Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is membrane structure and function part 5. So जैसे कि आप सभी को पता है हम सेल बायोलॉजी को डिटेल में पढ़ रहे हैं और हम लोग मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को पढ़ रहे हैं जिसका हमने पार्ट 4 हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है, वो पहली बार क्लास में आया है, तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है वो क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। ये टॉपिक है यूनिट नंबर 2 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट गेट ICMR DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। सो गाइज, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स प्रोसीड। गाइज, ये मेरी प्रोफाइल है। अगर कोई स्टूडेंट मुझे नहीं जानता है तो प्रोफाइल के थ्रू जान सकता है और ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैं आप लोगों के लिए नोट्स बनाती हूँ फॉर सेल बायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है तो फिज़िक्स वाला की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे कि आपको जो है, अगर कोई भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है, अगर आप लोग चाहते हो कि आपका JRF हो जाए, ठीक है, तो आपको सबसे कम प्राइस में आपको बेस्ट कोचिंग जो है वो इंडिया में देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको टॉप गाइडेंस से लेकर टॉप स्कोर तक आप कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो कोचिंग मिलेगी वो केमिकल साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस, लाइफ साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस फॉर CSIR नेट JRF एग्जाम। ठीक है, और आपको सिर्फ 4,499 में जो है वो प्राइस है बैच का। ठीक है, जो कि जून वाले एग्जाम को आपको टारगेट करेगी। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? आपको लाइव लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी विद सॉल्यूशंस, 24/7 जो है आपको डाउट सॉल्यूशन, आप 24 आवर्स जो है वो डाउट पूछ सकते हो कभी भी, और रेगुलर जो है वो आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज ही ज्वाइन कीजिए। और ये जो है आपका शोध जून 2024 बैच है। दूसरे बैच के बारे में बता देती हूँ, ये आपका शोध प्रो जून 2024 बैच है। ये आपको 6,999 में मिलेगा। और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एडिशन क्या मिलेगा? जो बेनिफिट आपको शोध बैच में मिल रहा था वही यहाँ पर भी मिलेगा। इसमें एक्स्ट्रा क्या है? यहाँ पर आपको एक्सेस होगा ऑल अपकमिंग बैचेस का फॉर CSIR नेट जून 2024। लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेंगी और मेंटोरशिप सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो JRF का तो ज़रूर ये बैच ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आप चाहे तो मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो DEOYT फॉर एडिशनल 500 ऑफ। अगर आपको एडिशनल 500 ऑफ, इस पर भी आपको जो है वो एडिशनल 500 ऑफ का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, दोनों पे डिस्काउंट है। आपको शोध बैच में भी डिस्काउंट है और शोध प्रो बैच, दोनों में आपको एडिशनल 500 का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है गाइज, तो ज्वाइन ज़रूर कीजिए। अगर आप चाहते हो अच्छी जगह से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर जो है वो बैच को ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। आज है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का लेसन नंबर 5। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? लास्ट क्लास से हम लोग मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में हम लोगों ने कौन कौन से टाइप के मेम्ब्रेन प्रोटीन्स पढ़ लिए थे। हम लोगों ने ट्रांस मेम्ब्रेन वाले पढ़ लिए थे, मोनोलेयर एसोसिएटेड अल्फा हेलिक्स पढ़ लिए थे। ठीक है, और प्रोटीन अटैच्ड वाले भी पढ़ लिए थे। आज हम लोग लिपिड लिंक्ड या लिपिड एंकर्ड प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप कि सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा ये बाकी दोनों टाइप के पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंटरनल और इंट्रिंसिक प्रोटीन, यहाँ पे बस नाम चेंज कर दिया गया है, और लिपिड एंकर्ड प्रोटीन ये हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये दोनों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। ठीक है, तो लिपिड एंकर्ड प्रोटीन क्या होते हैं? जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, लिपिड जो है वो एंकर करता है किसमें? मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में आपका लिपिड जो है एंकर करता है और कोवेलेंटली अटैच होता है आपके प्रोटीन से, जो भी प्रोटीन उसमें अटैच होता है। यानी हमारे प्रोटीन, हम यही तो पढ़ रहे हैं ना, प्रोटीन किस किस तरीके से अटैच करते हैं मेम्ब्रेन पे, यानी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर ये आपकी मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आपकी लिपिड बाइलेयर है, तो जो प्रोटीन है आपका, मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ, जो ये प्रोटीन है आपका, ये प्रोटीन इस कंडीशन में कैसे अटैच हो रहा है? एक लिपिड की मदद से। एक लिपिड यहाँ पर एंकर्ड कर रखा है मेम्ब्रेन में और उस लिपिड की मदद से जो है ये प्रोटीन जो है मेम्ब्रेन पे अटैच हो रखा है। ऐसे टाइप के प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स। ठीक है, आई बात समझ में? बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। ठीक है, और इनकी क्या खास बात होती है गाइस? जो ये
जो ये बॉन्ड होता है इनका ये रिवर्सिबल होता है, मतलब जो ये लिपिड, ये आपका क्या हो गया, लिपिड है, ठीक है, ये आपका क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन है, और ये आपकी मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है आपकी, ठीक है। अब जो ये प्रोटीन अटैच होता है ये रिवर्सिबल फॉर्म में अटैच होता है, यानी ये मतलब अटैच भी हो सकता है और डिटैच भी हो सकता है, दोनों जो है ये इजीली हो सकता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जैसे मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया ये मैकेनिज्म यूज़ करते हैं ताकि हम उनके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ ना बना पाएँ, ठीक है, या एंटीबायोटिक्स ना बना पाएँ। जैसे आप लोगों को पता होगा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आजकल का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे बैक्टीरिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई पर्टिकुलर एंटीबायोटिक बनाई किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए, लेकिन कुछ टाइम बाद देखा जाता है कि वो एंटीबायोटिक उस पर असर करना ही बंद कर देता है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये जो लिपिड एंकर्ड मैकेनिज्म है जो बैक्टीरिया है, तो ये अपने सरफेस प्रोटीन्स को चेंज कर सकते हैं, यानी इनको हटा के कोई और लगा सकते हैं, जिससे कि फिर हमें जो है वापस से जो है हमें इनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक या एंटीबॉडीज़ जो है वो डिज़ाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे जो आजकल का मेन जो प्रॉब्लम हो चुकी है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली, ठीक है, ये मेजर प्रॉब्लम है ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, और इसी वजह से हम लोग जो है बैक्टीरिया के अगेंस्ट फिर डिज़ाइन नहीं कर पाते, हमें हर टाइम बाद जो है वो एंटीबायोटिक्स को चेंज करना पड़ता है, फिर से एंटीबायोटिक्स बनानी पड़ती है, ठीक है। चलो, आई होप आप लोगों को ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, इन यूकैरियोटिक सेल्स सम वाटर सॉल्युबल लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स आर कोवेलेंटली अटैच्ड टू वन अनदर और लीफलेट ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया लिपिड एंकर्ड प्रोटीन जो है वो कोवेलेंटली अटैच करता है विद लिपिड, ठीक है, और मेम्ब्रेन के साथ में, लीफलेट के साथ में कोवेलेंटली अटैच करता है। In such lipid anchored protein, the hydrocarbon chains of the lipid anchored are embedded in the bilayer. जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है लिपिड की वो किस में होती है, बाइलेयर में एम्बेडेड होती है। बट द प्रोटीन itself doesn't enter in the bilayer, लेकिन प्रोटीन जो है वो बाइलेयर में जो है एंटर नहीं करता है, वो सिर्फ बाहरी भाग से जो है वो लिपिड पे अटैच रहता है। The lipid anchored used to anchor protein to the cytosolic phase आर नॉट यूज्ड इन द एक्सोप्लाज्मिक फेज और वाइस वर्सा। जो लिपिड एंकर्ड प्रोटीन है, अगर कोई एंकर प्रोटीन जो है वो साइटोसोलिक फेज में आता है तो उस साइटोसोलिक फेज में फिर वो एक्सोप्लाज्मिक फेज में कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो ये प्रोटीन है ये आपका एक्सोप्लाज्मिक फेज है, ठीक है, और ये आपका साइटोसोलिक फेज है। तो अगर ये प्रोटीन एक्सोप्लाज्मिक फेज में है तो ये प्रोटीन कभी भी साइटोसोलिक फेज में नहीं आ सकता, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि फ्लिप कर दिया, फ्लिपिंग मैकेनिज्म यहाँ पे काम नहीं करेगी, जैसे हमारी पेरिफेरल प्रोटीन्स वगैरह में होता था, यहाँ पे फ्लिपिंग मैकेनिज्म काम नहीं करेगी। तो जो बाहर रहेगा वो कभी भी अंदर आने के लिए यूज़ नहीं हो सकता, और जो अंदर रहेगा वो कभी बाहर जाने के लिए यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। हमें 4 डिफरेंट टाइप के लिपिड एंकर्ड मोटिव्स जो है वो देखने को मिलते हैं, या लिपिड एंकर्ड प्रोटीन हमें देखने को मिलते हैं। जरा देखते हैं कौन कौन से हैं 4 टाइप्स के। सबसे पहले आता है अमाइड लिंक्ड माइरेस्टिल एंकर्ड, ठीक है। अमाइड लिंक्ड माइरेस्टिल एंकर्ड नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर जो है माइरेस्टिक एसिड जो कि 14 कार्बन फैटी एसिड होते हैं, ठीक है। माइरेस्टिक एसिड आपको पता होगा 14 कार्बन फैटी एसिड की चेन होती है, और ये लिंक होती है अमाइड बॉन्ड से टू द अल्फा अमाइनो ग्रुप ऑफ द एंड टर्मिनल ऑफ द ग्लाइसिन रेसिड्यू ऑफ अ सेलेक्टेड प्रोटीन, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको किस में आया है, CSIR 2022 में आया है, हाँ 2022 फैब वाले एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, कि जो अमाइड लिंक्ड माइरेस्टिल एंकर होते हैं यहाँ पर जो लिपिड होता है, लिपिड जो माइरेस्टिक एसिड होता है वो प्रोटीन के कौन से अमाइनो एसिड पर अटैच होता है, ये क्वेश्चन आ रखा था, ठीक है। और कौन से टर्मिनल में, एंड टर्मिनल ऑफ द ग्लाइसिन। अब देखो मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू बताती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके कि मैं आपको क्या एक्चुअल में क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। जैसे ये आपका मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ये आपका लिपिड है, ठीक है, ये आपका लिपिड है जो है एंकर कर रखा है मेम्ब्रेन में, ठीक है। और ये लिपिड जो है वो अटैच हो रखा है किस पे, आपके एंड टर्मिनल ऑफ द ग्लाइसिन, ठीक है। तो एंड टर्मिनल फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं छोटा सा बना देती हूँ, यहाँ पर जो है आपका अमाइड लिंकेज कैसे बनता है गाइस, अमाइड लिंकेज कैसे बनता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, कार्बन C++ON, ठीक है, इस तरीके से ये जो है अमाइड लिंकेज होता है, ठीक है। ये जो लिंकेज होता है ये इसको हम क्या बोलते हैं, अमाइड लिंकेज, ठीक है।
तो अब जो ये C डबल बॉन्ड O है ये तो आपके फैटी एसिड का ही होगा, ठीक है। और ये किस पे जुड़ा हुआ है, एन टर्मिनल ऑफ ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के एन टर्मिनल पे। तो ये एन टर्मिनल हो गया ग्लाइसिन का, ठीक है। ये कार्बन हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये प्रोटीन, ये पूरे प्रोटीन के साथ में अटैच हो रखा है, ये प्रोटीन हो गया, ठीक है। H और ठीक है, बाकी इनकी वैलेंसी जो है वो हाँ हो गई, ठीक है। तो जो ये बॉन्ड है आपका, इसको हाईलाइटेड कर देते हैं, ये जो बॉन्ड है आपका इसे हम क्या बोलते हैं, अमाइड बॉन्ड, अमाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये अमाइड बॉन्ड के थ्रू जो है वो कौन लिंक करता है, माइरिस्टिक एसिड किस पे अटैच करेगा, एन टर्मिनल ऑफ द ग्लाइसिन। ये आपको याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ऐसे लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, अमाइड लिंक्ड माइरिस्टिक एंकर्ड प्रोटीन, ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स क्या क्या है, इनको भी याद रखना है। द कैटालिटिक सब यूनिट ऑफ CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, ठीक है। और दूसरा है अल्फा सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन, जी प्रोटीन के जो अल्फा सब यूनिट होते हैं वो भी अमाइड लिंक्ड माइरिस्टिक एंकर्ड प्रोटीन होते हैं, ठीक है। चलो, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है थायोएस्टर लिंक्ड फैटी एसाइल एंकर, ठीक है। थायोएस्टर लिंक्ड फैटी एसाइल एंकर, इसमें क्या होता है, माइरिस्टिक पाल्मिटेट स्टीरिएट एंड ओलिएट are such fatty acid that can linked to cysteine or sometimes serine or threonine residue with a polypeptide chain with the help of thioester linkage। तो यहाँ पर जो है, जैसे वहाँ पर सिर्फ माइरिस्टिक एसिड था, यहाँ पर क्या क्या है कि माइरिस्टिक, पाल्मिटेट, स्टीरेट और ओलिएट, ये 4 टाइप के फैटी एसिड होते हैं जो कि अटैच करते हैं प्रोटीन के या तो सिस्टीन वाले अमीनो एसिड पे या फिर सीरीन या फिर थ्रोनिन, इन तीनों के साथ में अटैच कर सकते हैं विद अ थायोएस्टर लिंकेज। थायोएस्टर लिंकेज क्या होता है, ये लिंकेज जो यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा है, ये कौन सा लिंकेज है, थायोएस्टर लिंकेज, थायोएस्टर लिंकेज ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो प्रोटीन पे अटैच करता है, ऐसे लिंकेजेस, ऐसे प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, थायोएस्टर लिंक्ड फैटी एसाइल एंकर प्रोटीन, ठीक है। इनके एग्जांपल्स हैं, GPCR है, ठीक है, और द सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ सेवरल वायरसेस भी इसका एग्जांपल आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है थायो ईथर लिंक्ड, अभी यहाँ पर थायो एस्टर था, यहाँ पर थायो ईथर लिंक्ड पायरिनाइल एंकर्स। ये क्या होते हैं, इनको भी देख लेते हैं। cytosolic proteins which are anchored in to membrane by a hydrocarbon chain attached to a cysteine residue at or near the C terminal or a modified called प्रीनाइलेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो साइटोसोलिक प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जो साइटोसोल में प्रेजेंट होता है यानी साइटोसोलिक साइड में प्रेजेंट होते हैं, वो एंकर करते हैं मेम्ब्रेन में बाय अ हाइड्रोकार्बन चेन अटैच टू अ सिस्टीन रेसिड्यू। ये सिस्टीन रेसिड्यू पे या C टर्मिनल ऑफ अ मॉडिफाइड या ये सिस्टीन रेसिड्यू ऑफ प्रोटीन पर अटैच करते हैं, मतलब जो भी प्रोटीन जो कि आपके क्या कहते हैं साइटोसोलिक साइड में होगा वो एंकर करेगा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, इन द C टर्मिनल साइड ऑफ द सिस्टीन, ठीक है। ऐसे प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, प्रीनाइलेशन, ऐसे लिंकेजेस को हम क्या बोलते हैं, प्रीनाइलेशन। प्रीनाइल एंकर आर बिल्ट फ्रॉम अ 5 कार्बन आइसोप्रीन। यहाँ पर ये प्रीनाइल एंकर कैसे बनते हैं, ये 5 कार्बन आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं विच इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जो कि किसके सिंथेसिस में यूज होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में यूज होते हैं। इन प्रीनाइलेशन अ 15 कार्बन फार्नेसाइल और 20 कार्बन जिरेनाइल ग्रुप इज बाउंड बाय अ थायोएस्टर बॉन्ड टू अ SH ग्रुप of a C terminal cysteine residue of the protein, usually part of the C terminal cysteine alanine alanine X. X is an any number of amino acid और CAAX बॉक्स, ठीक है। या तो ये इस पे बाउंड हो सकता है सिस्टीन एलानिन एलानिन एक्स पे, ठीक है, या इसे हम शॉर्ट में जो है वो ये बोल सकते हैं CAAX, ठीक है। तो इस पे जो है वो आपका प्रीनाइलेशन यानी प्रीनाइल ग्रुप्स के, यानी या तो 15 कार्बन के चेन को हम क्या बोलते हैं, फार्नेसाइल आइसोप्रीन यूनिट्स। देखो आइसोप्रीन यूनिट्स अगर आपको नहीं पता है तो वैसे ये हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, जहाँ पे मैंने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आपको आई थिंक ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है, कि आइसोप्रीन यूनिट्स क्या होती है, 5 कार्बन कंपाउंड की यूनिट होते हैं जिसे हम मोनोटर्पीन्स बोलते हैं, ठीक है, मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स इस तरीके से, ठीक है, हेमिटर्पीन्स, ये 10 कार्बन कंपाउंड को हम मोनोटर्पीन्स बोलते हैं, 5 कार्बन को हम हेमिटर्पीन्स बोलते हैं, ठीक है, डाइटर्पीन्स हम 20 कार्बन कंपाउंड को बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी इन्हीं का कंसेप्ट है कि जो 15 आइसोप्रीन यूनिट्स जब मिलती हैं तो हम उन्हें फार्नेसाइल बोलते हैं, 20 को हम जैसे डाइटर्पीन बोलते हैं, तो डाइटर्पीन का एग्जाम्पल होता है जिरेनाइल ग्रुप, ठीक है।
तो इस तरीके से ये जो लिपिड है, ये लिपिड जो है वो बाउंड करता है एसएच ग्रुप ऑफ अ सी टर्मिनल ऑफ, ये तो सिस्टीन रेसिड्यू के सी टर्मिनल पे बाउंड करता है, यानी एसएच ग्रुप पे आपको पता है कि जो सल्फर ग्रुप है वो सिस्टीन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका जो लिंकेज होता है वो इस तरीके से होता है, जनरली ये इसी को आइडेंटिफाई करता है, सिस्टीन जब एलानिन के साथ में अटैच हो, दो एलानिन के साथ में इस तरीके से अटैच हो और एक्स ग्रुप उसके पास में प्रेजेंट हो, तो ऐसे बॉक्सेस को वो आइडेंटिफाई करता है और इसी में जो है वो प्रिनाइलेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। वंस प्रिनाइलेशन हैज अकर्ड, सी टर्मिनल एलानिन एक्स मोटिफ में रिमूव्ड बाय अ प्रोटियोलिसिस, और बाकी जो एक बार प्रिनाइलेशन हो जाता है तो जो एलानिन एक्स है, मोटिफ है, इसको प्रोटियोलिसिस के थ्रू जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। जैसे मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकती हूँ, यहाँ पर है ये वाला आपको दिख रहा है प्रिनाइलेशन, ठीक है। ये आपका प्रोटीन है, ठीक है, ये प्रोटीन है जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, और जो रेड कलर का अंदर एंकर्ड है वो क्या है, आपका लिपिड है, ठीक है। तो ये जो लिपिड है ये फार्नेसाइल हो सकता है या जिरेनाइल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और यहाँ पर जो है आपको सिस्टीन का रेसिड्यू दिखेगा, ये सिस्टीन के रेसिड्यू पे अटैच रहता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है गाइज। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा प्रिनाइलेशन, इसे हम थायोएस्टर लिंक्ड प्रिनाइल एंकर्ड प्रोटीन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गए, ईस्ट मेटिंग फैक्टर, P21 रैस प्रोटीन्स और न्यूक्लियर लैमिन्स इनके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। तो आपको सब कुछ ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और खासकर ये ध्यान रखना है कि सिस्टीन रेसिड्यू कौन से टर्मिनस पे, सी टर्मिनस पे यहाँ पे अटैच होता है सिस्टीन के, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है आपका GPI लिंक्ड एंकर्ड प्रोटीन, यानी ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडिल इनिसिटॉल एंकर्ड प्रोटीन, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ GPI एंकर वेरी डिफरेंट ग्रेटली अमंग डिफरेंट सेल टाइप, यानी जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है आपको GPI का वो आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलेगा, यानी हम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बता नहीं सकते इसका, बट इसके पास में ऑलवेज कंटेन क्या क्या होता है, इसके पास फॉस्फेटिडिल इनिसिटॉल होता है, whose 240 acyl chain extended into the lipid bilayer just like those of a typical membrane phospholipids or phosphoethanolamine, which covalently link to the anchor of the C terminus of the protein and several सुगर रेसिड्यू, ठीक है। तो आपको GPI एंकर्ड प्रोटीन में क्या क्या देखने को मिलता है, एक तो फॉस्फेटिडिल इनिसिटॉल देखने को मिलता है, फॉस्फोलिपिड जो है, ठीक है, और जिसके कि दो फैटी एसाइल चेन जो है वो एक्सटेंड करते हैं किसमें, लिपिड में, लिपिड के अंदर जो है वो एक्सटेंडेड होते हैं, ठीक है। और मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड जैसे फॉस्फेटिडिल इथेनॉलामीन भी आपको इसमें देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि कोवेलेंटली लिंक करता है, एंकर करता है सी टर्मिनस ऑफ अ प्रोटीन, और जो ये फॉस्फेटिडिल इथेनॉलामीन है यही डायरेक्टली जो है वो प्रोटीन के सी टर्मिनस पे एंकर करता है। Therefore GPI एंकर आर ग्लाइकोलिपिड, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, ये ग्लाइकोलिपिड होता है। ग्लाइकोलिपिड का मतलब क्या होता है, ग्लाइको मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है इनमें हमेशा अटैच होता है, लिपिड्स के साथ में कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है, इसीलिए हम इन्हें ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें कुछ शुगर्स रेसिड्यू भी अटैच होते हैं, ठीक है। तो शुगर रेसिड्यू ऑलवेज अटैच होते हैं, ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है ये हमेशा आपको GPI एंकर्ड प्रोटीन में देखने को मिलती है। So the GPI anchored is both necessary and sufficient for binding protein to the membrane. तो जो GPI anchored होती हैं ये necessary होती है और sufficient होती है binding of protein to the membrane, ठीक है। जैसे मैं आपको फिगर के थ्रू बताती हूँ, ये आपको C वाला फिगर दिख रहा है GPI anchored प्रोटीन, यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा आपको, ये प्रोटीन है, ठीक है, और ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है GPI एंकर का, मतलब आपको हर उसमें डिफरेंट देखने को मिलेगा, डिफरेंट बुक्स में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको वो बता रही हूँ कि जो आपको GPI एंकर में हमेशा कंटेन देखने को मिलेगा। तो एंकरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कोवेलेंटली लिंक्ड टू द कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स। तो सबसे ये जो C वाला है हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो लिपिड एंकर्ड ऑन द एक्सोप्लाज्मिक फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडिल इनिसिटॉल GPI, ठीक है। द फॉस्फेटिडिल इनिसिटॉल पार्ट रेड, जो ये रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये कौन सा है, फॉस्फेटिडिल इनिसिटॉल है, PI है, ठीक है। मेम्ब्रेन लिपिड्स में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। ये रेड वाला है, ऑफ दिस एंकर्ड कंटेंट 2 फैटी एसाइल चेन, इसी PI का 2 फैटी एसाइल चेन मैंने आपको बताया था, जो कि एक्सटेंड होता है कहाँ पे, लिपिड में, ये लिपिड लेयर में जो है वो एक्सटेंडेड है इसकी 2 फैटी एसाइल चेन, ठीक है। कंटेन 2 दैट एक्सटेंडेड इन द बाइलेयर। द फॉस्फोइथेनॉलामीन यूनिट पर्पल, फॉस्फोइथेनॉलामीन कौन सी है आपकी, पर्पल है, ये कौन सी है, फॉस्फोइथेनॉल यानी PE, ठीक है।
इज अ यूनिट पर्पल इन द एंकर लिंक्ड टू द प्रोटीन, और यही डायरेक्टली लिंक करता है किसके साथ में, प्रोटीन के साथ में। इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है क्योंकि यही चीज़ें हम ध्यान में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रहनी चाहिए। इन द लिंक्ड टू द प्रोटीन, द 2 green hexagons are represent the sugar unit which vary in a number, nature and arrangement with the different GPI anchor। और जो ये आपको 2 शुगर यूनिट दिख रहे हैं, ये आपके क्या है, शुगर यूनिट्स हैं। ये कोई भी शुगर हो सकती हैं, ठीक है, ये आपकी कोई भी शुगर हो सकती हैं, और ये जो है नंबर में वेरी कर सकते हैं, हो सकता है 2 हो सकता है 10 हो सकता है 20 हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है कौन सा GPI एंकर्ड प्रोटीन है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये शुगर्स जो है वो चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर आपको हर GPI में देखने को मिलेगा, जो भी चीज़ें इसमें कंटेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको GPI भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या तो टेलीग्राम चैनल में भी पूछ सकते हो, या फिर ईमेल ID में भी ईमेल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लिपिड राफ्ट की तरफ, ठीक है। लिपिड राफ्ट क्या होते हैं, बहुत बार CSR में क्वेश्चन आता है, और CSR ही नहीं, DBT, गेट, इन सब में भी इससे क्वेश्चंस जो है वो बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। सो लिपिड राफ्ट आर अ स्मॉल क्लस्टर डोमेन एनरिच्ड इन अ स्पेसिफिक लिपिड एंड प्रोटीन्स, ठीक है। लिपिड होते क्या है, लिपिड राफ्ट क्या होता है, कुछ छोटे छोटे क्लस्टर होते हैं, डोमेन्स होते हैं, जो कि स्पेसिफिक, जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप के लिपिड होते हैं एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अभी कौन कौन से स्पेसिफिक लिपिड और कौन कौन से स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, यही जो है वो क्वेश्चंस आपको CSR में पूछा जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से स्पेसिफिक होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। एक तो स्फिंगोमाइलिन, ये क्या है आपका लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, मेम्ब्रेन की लिपिड है। स्फिंगोमाइलिन प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होगा एंड कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा, फॉर्म अ क्लस्टर डोमेन नोन एज लिपिड राफ्ट। जो बेसिकली लिपिड राफ्ट बनाते हैं वो कौन कौन से बनाते हैं, स्फिंगोमाइलिन बनाता है, ग्लाइकोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों मिलकर जो है वो लिपिड राफ्ट का फॉर्मेशन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है CSR के लिए, ठीक है। जो लिपिड राफ्ट होता है, अब आपको क्योंकि CSR में क्या भी पूछ लिया जाता है, डायमेंशंस भी पूछ लिए जाते हैं कि कितना है। इससे पहले आपको पूछा गया था ना कि मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या होती है, ठीक है, लिपिड बाइलेयर की। ऐसे ही आपको लिपिड राफ्ट की थिकनेस भी पूछ ली जा सकती है। तो कितनी होती है, 10 to 200 नैनोमीटर आपको जो है वो देखने को मिलता है। लिपिड राफ्ट काफ़ी स्मॉल होता है, ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर होता है, यानी ज़्यादा टाइम के लिए प्रेजेंट नहीं होता है। that serve as a platform in which specific proteins can be concentrated in to facilitate their interaction, ठीक है। और यहाँ पर जो है स्पेसिफिक प्रोटीन, ये एक मतलब एरिया बनाया जाता है या प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जहाँ पे कि स्पेसिफिक प्रोटीन जो है वो अपना फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर पाए, ठीक है। दे आर इनरिच्ड इन GPI एंकर्ड प्रोटीन। अभी हमने GPI एंकर्ड प्रोटीन पढ़ा था, तो ये जो आपके लिपिड राफ्ट होते हैं, यहाँ पर GPI एंकर्ड प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं इन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, और यहाँ पे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी देखने को मिलते हैं। इन्वॉल्व इन अ वेराइटी ऑफ फंक्शन इंक्लूडिंग सेल सिग्नलिंग, सेल मूवमेंट एंड एंडोसाइटोसिस। और ये मिलकर जो है वो डिफरेंट टाइप के जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक प्रोटीन ही यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे GPI एंकर्ड प्रोटीन हो गया, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हो गया, और इनका फंक्शन होता है सेल सिग्नलिंग में, सेल के मूवमेंट में और एंडोसाइटोसिस में, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, लिपिड राफ्ट्स ऑल्सो इंटरेक्ट विद द साइटोस्केलेटन। जो लिपिड राफ्ट है वो साइटोस्केलेटन्स के साथ में भी इंटरेक्ट करता है। साइटोस्केलेटन पता है आपको कौन कौन से होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। और कौन से होते हैं, एक्टिन एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। इन पे भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी, साइटोस्केलेटन पे कंप्लीट वीडियो लाऊंगी जहाँ पे मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी ये इंटरमीडिएट फिलामेंट, एक्टिन एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है। सो लिपिड में जो है वो लिपिड राफ्ट जो है इनके साथ में भी इंटरेक्ट करता है, विच कैन स्टेबलाइज राफ्ट, जो कि राफ्ट को स्टेबलाइज करने में मदद करता है, एंड फर्दर डिवाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू अ स्पेशलाइज्ड डोमेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिवाइड करने में मदद करता है ताकि वो स्पेशलाइज्ड डोमेन को फॉर्म कर सके, ठीक है। सो आई बात समझ में, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं, ये आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये आपको लिपिड बाइलेयर जो येलो कलर का दिख रहा है ये लिपिड बाइलेयर है, और यहाँ पे आपको कलरफुल प्रोटीन्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे ग्रीन कलर का प्रोटीन हो गया या रेड कलर का हो गया। ये आपको क्या देखने को मिल रहे हैं,
ये सब आपको प्रोटीन्स देखने को मिल रहे हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और ये आपको कार्बोहाइड्रेट जो अटैच हो रखे हैं इनके ऊपर, ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिपिड राफ्ट का एरिया कौन सा है, जो ये पर्पल कलर का दिख रहा है आपको, ये वाला जो एरिया है ये लिपिड राफ्ट का है, और एक ये वाला एरिया यहाँ पर भी ये लिपिड राफ्ट का है। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है लिपिड राफ्ट में, सबसे पहले स्फिंगोमाइलिन, मैंने बताया आपको स्फिंगोमाइलिन प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोलिपिड्स यहाँ पे बहुत एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे काफ़ी एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो ये तीनों मिलकर जो है वो लिपिड राफ्ट बनाते हैं। और लिपिड राफ्ट कुछ नहीं है, एक एरिया है इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहाँ पर कि आपको एक्सेस अमाउंट में स्फिंगोमाइलिन, ग्लाइकोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है, ताकि जो स्पेसिफिक प्रोटीन है जैसे जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन है या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है वो अपने स्पेसिफिक फंक्शंस को यहाँ पर परफॉर्म कर पाए, ठीक है। दैट्स वाई जो है ये लिपिड राफ्ट को बनाया जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर डिटेल में भी दिया होगा शायद मैंने, हाँ, ये देखने को मिल रहा है आपको लिपिड राफ्ट फॉर्म इन द इंट्रैक्शन ऑफ द स्फिंगोमाइलिन, ग्लाइकोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये लिपिड राफ्ट है, यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में आपको कोलेस्ट्रॉल देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, और आपको स्फिंगोमाइलिन देखने को मिल रहा होगा एंड ग्लाइकोलिपिड्स देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरीके से जो है वो लिपिड राफ्ट जो है वो फॉर्म होता है मेम्ब्रेन में, ठीक है। चलो, और अगर किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कैवियोली। कैवियोली क्या होता है, कैवियोली इज अ लैटिन वर्ड, लैटिन मतलब लिटिल केव्स, इसका मतलब कैवियोली का मतलब होता है लिटिल केव्स आर अ सबसेट ऑफ लिपिड राफ्ट। ये कुछ छोटा फॉर्म होता है लिपिड राफ्ट का, that were initially identified by electron microscope as 60 to 80 nanometer invagination of the plasma membrane, ठीक है। तो कैवियोली क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन होता है। आपको एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है टर्मिनोलॉजी, दैट्स वाई मैंने आपको बताई, ठीक है। जैसे आपका ये मेम्ब्रेन है तो इसमें छोटे छोटे इस तरीके से जो है वो कैवियोली प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे छोटे में, मतलब बहुत ज़्यादा। आपको लिपिड राफ्ट्स का भी सबसेट यानी उसका भी बहुत छोटा 60 to 80 नैनोमीटर में आपको देखने को मिलता है कैवियोली, ठीक है। यानी लिटिल केव्स, छोटी छोटी गुफाएं जैसे बनाती हैं मेम्ब्रेन में, ठीक है। सो दे आर फॉर्म्ड बाय ओलिगोमर्स इन द मेम्ब्रेन प्रोटीन कैवियोलिन, ठीक है। तो ये एक ओलिगोमर से बनता है जिसका ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसका नाम क्या है, कैवियोलिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। विच इंटरैक्ट विद द साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन कैविन, ये किसके साथ इंटरैक्ट करता है, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन कैविन के साथ, यानी कैवियोलिन जो है वो कैविन के साथ इंटरैक्ट करता है और फॉर्म करता है कैवियोली। कैवियोलिन ऑल्सो इंटरैक्ट विद कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के साथ भी इंटरैक्ट करता है, एंड हाई कंटेंट मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैवियोली। और जो कैवियोली के फॉर्मेशन के लिए जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो एक तो कैवियोली के फॉर्मेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है, इसीलिए आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि कैवियोली के फॉर्मेशन के लिए आपको एक तो कैवियोलिन चाहिए, ठीक है, ओलिगोमर मेम्ब्रेन प्रोटीन कैवियोलिन चाहिए, और साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन केविन चाहिए, ठीक है। प्लस आपको क्या चाहिए, कोलेस्ट्रॉल चाहिए, बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल चाहिए। ये सब मिलकर जो है वो क्या बनाता है, कैवियोली बनाता है। दे हैव बीन इम्प्लीकेटेड इनटू अ वैरायटी ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, जैसे एंडोसाइटोसिस। इनका फंक्शन क्या है, ये एंडोसाइटोसिस में मदद करता है, सेल सिग्नलिंग में, रेगुलेशन ऑफ द लिपिड ट्रांसपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट द मैकेनिकल स्ट्रेस। तो मैकेनिकल स्ट्रेस से भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, लिपिड का ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, सेल सिग्नलिंग और एंडोसाइटोसिस में हेल्पफुल है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ये आपको देखने को मिल रहा होगा। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ये देखो इस तरीके से केव जैसे छोटे छोटे केव्स आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, कैवियोलिन है, ठीक है। ये इसमें भी आपको देखने को मिल रहा होगा छोटे छोटे केव्स, ठीक है। तो ये आपकी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो आई थिंक सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, मेम्ब्रेन प्रोटीन वाला, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम सब कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है। पीवाईक्यूज को सॉल्व करने के बाद हम लोग जो है वो जाएंगे मेम्ब्रेन सेल बायोलॉजी या सेल बायोलॉजी में कौन कौन से टेक्निक्स हैं वो हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम पीवाईक्यूज कर लेंगे जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, उसके बाद हम टेक्निक्स पढ़ लेंगे, ठीक है। टेक्निक्स को हम
कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी तरीके का डाउट होता है तो वो चाहे तो टेलीग्राम चैनल में पूछ सकता है, या आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।